चंद्रयान-3 चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 के आगे बढ़ने से नासा और चीन भी डरे हुए हैं। चंद्रयान-3 ने वहां से ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आ रही हैं, जिसको देखने के बाद साइंटिस्ट भी हैरान हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चंद्रयान-3 जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से लगातार वहां से नए नए खुलासे कर रहा है। सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान-3 हूं, मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं, मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। इस मैसेज से इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे हुए साइंटिस्ट के चेहरों पर खुशी ला रहा है। चंद्रयान-3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे, उन सभी को बेहद ही आसानी से पार कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर उन तस्वीरों में क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच गए हैं। आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे, उनमें से किसी ने भी चांद के दक्षिण वाले इलाके में जाने का सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब दुनिया के वैज्ञानिक तो ये देखते ही रह गए कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के चंद्रयान-3 ने उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। चंद्रयान-3 ने अभी नई तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, आखिर उस वीरान दुनिया में चंद्रयान-3 को क्या नजर आया। न्यू अपडेट की बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे नजदीकी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे साइंटिस्ट की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, बिकॉज इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की सतह पर सही सलामत उतरना है। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त की राह देख रहे हैं। ये दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगा। इसी दिन इसका प्रपल्शन मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही समझदारी से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक होते हैं, उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछला वाला हिस्सा बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रपल्शन मॉडल चांद की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफर बेहद ही मुश्किल होने वाला है। चंद्रयान-3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। चांद के जिन गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उनको चंद्रयान-3 ने बता दिया है। चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर फैला हुआ है। इन गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचते हैं। इन्हीं गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान-3 ने दुनिया के सामने भेजी हैं। इन तस्वीरों को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी भर गई है। जब तक चंद्रयान-3 के अंदर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने चांद के ब्यूटीफुल पिक्चर कैप्चर किए। पिक्चर के अलावा चंद्रयान-3 ने वहां का वीडियो भी बनाया है। इसरो के वैज्ञानिक ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसे ऑर्बिट का छोटा करते जाएंगे। वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उसके हिसाब से चंद्रयान चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस उस समय शुरू होगा जब चंद्रयान चांद के 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान अपने 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वो धीरे धीरे ऑर्बिट चेंज कर कर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की है, वह सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की चतुराई और सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता की ऊंचाई छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान ने जो उपकरण लगाए गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान-3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर
डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगाया हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की जमीन पर लेजर फेंकना है, जिससे दूर से ही पता चल जाए कि जहां पर लैंडर को उतरना है वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं। इसके अलावा 2 दिशाओं में भी लेजर भेजेगा, जिससे पता चल जाए आगे पीछे कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, LBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की पिक्चर लेना है। अब उसकी चांद से दूरी भी बहुत कम बची है। वो चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रोसेस के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का प्रोसेस 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, रात 11 o'clock के आसपास। इसके ऑर्बिट में चेंजेस करके साइंटिस्ट ने इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया और फिर 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे के करीब 4 से 5 हजार किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑन ऑर्बिटर पहुंचेगा और उसमें चांद और उसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वें और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चांद को गोलाकार चक्कर लगाएगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के साइंटिस्ट के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, साथ ही मिशन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही वो दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉडल उसके लैंडर से अलग हो जाएगा। 18 और 19 अगस्त का दिन भी खास रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डीऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वो मोमेंट हर इंडियन के लिए प्राउड का क्षण होगा।